नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुश्मन तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं जो कि है बहुभुज। हम आज बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए टॉपिक लेकर आए हैं बहुभुज। जैसा कि बच्चों को बहुत ही समस्या होती है कि अगर कहीं उनसे पूछा जाए कि किसी भी आकृति के कोणों का योगफल कितना होता है या फिर किसी भी आकृति में कितने विकर्ण होते हैं, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आज नया टॉपिक आया है, हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं। इसका नाम है बहुभुज। अब यहाँ पे बात होने वाली है कि सभी प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, चाहे आकृतियों में कितनी ही भुजाएं क्यों ना हो, उनके कोणों का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे या फिर उनमें विकर्णों की संख्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुभुज। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि बहुभुज होता क्या है। प्रश्न ये है कि पॉलीगॉन होता क्या है, पॉलीगॉन या फिर बहुभुज होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि बहुभुज का मतलब होता है वह आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं, बहुभुज कहलाता है। मतलब यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि अगर कोई भी पूछे कि बहुभुज क्या होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं बहुभुज। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुभुज के अंतर्गत कितने प्रकार के बहुभुज आते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर किसी बहुभुज में भुजाएं तीन हैं, अगर कहीं पे बात आए कि भुजाएं बहुभुज में तीन हैं, तो तीन भुजाओं के आधार पे बात होती है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, मतलब ट्राई एंगल। तीन वाले को हम लोग बोलते हैं ट्राई, तीन वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्राई, अर्थात वहां पे बात हो जाती है त्रिभुज की, वहां पे बात हो जाती है त्रिभुज की। जैसा कि यहाँ पे कहा जाए कि अगर कोई भी बहुभुज क्या होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। और अगर भुजाएं तीन है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। लेकिन अगर कहीं पे भुजाएं चार हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टेट्रागोन। टेट्रागोन का मतलब होता है चतुर्भुज, अर्थात चार भुजाओं वाला। टेट्रा का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। और अगर कहीं पे पांच भुजाएं हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पेंटागोन, उसे हम लोग बोलते हैं पेंटागोन, अर्थात हम लोग उसे कह सकते हैं पंचभुज, उसे हम लोग कह सकते हैं पंचभुज। और अगर कहीं पे भुजाएं आती हैं छह तो उसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन, उसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है षटभुज, हेक्सागोन का मतलब होता है षटभुज। अब बात यहाँ पे आती है कि कहीं पे अगर कहा जाए कि सात भुजाएं हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हेप्टागोन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हेप्टागोन, अर्थात सप्तभुज, अर्थात सप्तभुज। और यहाँ पे अंत में अगर बात कही जाए कि अगर किसी भी बहुभुज में आठ भुजाएं हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टागोन। अगर किसी बहुभुज में आठ भुजाएं उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टागोन, अर्थात अष्टभुज। हम लोग कह सकते हैं उसे क्या भाई, अष्टभुज। तो इस टाइप से हम लोग बहुभुज की बात कर सकते हैं कि वह आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं, मतलब तीन भुजाएं भी हो सकती हैं और भुजाओं की संख्या तीन से अधिक भी हो सकती है, तो वहां पे जो आकृति होगी उसे हम लोग बोलेंगे बहुभुज। अगर तीन भुजाएं हैं तो ट्रायंगल होगा, चार भुजाएं हैं तो टेट्रागोन अर्थात चतुर्भुज होगा, पांच भुजाएं हैं तो पेंटागोन अर्थात पंचभुज होगा, और अगर छह भुजाएं तो हेक्सागोन षटभुज होगा, और अगर कहीं पे सात भुजाएं हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेप्टागोन अर्थात सप्तभुज, और आठ भुजाओं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्टागोन। तो यहाँ पे हम लोग अष्टभुज तक की बात करने वाले हैं। अब बात आती है इनके बाद में कि बहुभुज जो है उसके बाद में बहुभुज के कोणों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 ही क्यों होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, या फिर किसी भी प्रकार की बहुभुज का अगर कोणों का योगफल पूछा जाए तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग ये नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुभुज के कोणों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। मतलब अगर कोई भी बहुभुज दिया है तो उसके कोणों का योगफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे ये बहुत ही रेयर केस में मिलने वाला टॉपिक है कि बहुभुज वाला टॉपिक बहुत ही कम लोग करवाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बहुभुज टॉपिक की अगर बात कर रहे हैं तो बहुभुज के फॉर्मूलों की सबसे पहले बात करेंगे। अगर कहीं पे कहा जाए कि हम यहाँ पे मान लें, माना बहुभुज में
भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n है, मतलब नंबर ऑफ जो साइड है, नंबर ऑफ साइड जो दिया है बहुभुज में, पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या है, वो हमने कितनी मान ली है, n मान ली है। अब यहीं पे अगर कह दिया जाए कि अगर भुजाओं की संख्या n का मतलब कुछ भी 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6, कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो सकता है, और पूछा जाए कि बहुभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बहुभुज के कोणों के योगफल की, तो यहाँ पे हो जाएगा n-2 इंटू 180, अर्थात अगर हम यहाँ पे कहें तो n जो है वो भुजाओं की संख्या है और यहाँ पे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। अब एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम कह दें कि n का मान 3, मतलब अगर हम त्रिभुज की बात कर लें, अगर हम लोग त्रिभुज की बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि योगफल, वैसे तो सभी को पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, लेकिन निकलता कैसे वो समझे। यहाँ पे 3 रखेंगे n के स्थान पे, तो 3 - 2 गुणा में 180, और यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 180 बराबर में आ जाएगा 180, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है इस फॉर्मूले से। अब बात आई कि अगर n बराबर 4 है, मतलब चतुर्भुज की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल भी सबको पता होगा कि ये योगफल जो होता है वो 360 होता है, लेकिन 4 तक का तो सबको पता है, लेकिन 4 के बाद पंचभुज आ गया, षटभुज आ गया, सप्तभुज, अष्टभुज, तो योगफल नहीं पता होता है। वो योगफल कैसे निकाला जाए वही सिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो योगफल में अगर हम 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 गुणा में 180, और ये आ जाएगा 2 गुणा 180 बराबर में 360। तो इस टाइप से हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के कोणों का योगफल बता सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि अन्य जो और भी बहुभुज हैं, जैसे कि पंचभुज या फिर षटभुज या सप्तभुज, अष्टभुज, उनका योगफल कैसे निकाला जाए, तो वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए सभी नोट करें। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया करें सभी लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में बताया करें कि क्वेश्चंस का जो लेवल है या फिर जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो कितनी क्लियर हो रही, कितनी नहीं हो रही यहाँ पे। और ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो टॉपिक हैं वो समझ सके, और जो रेयर केस में मिलने वाले टॉपिक हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। अब हम लोग बात करेंगे पंचभुज की और षटभुज की। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि यदि n बराबर 5, मतलब नंबर ऑफ साइड कितना है 5, तो 5 वाले आकृति को हमने बताया था हम लोग पेंटागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागोन, अर्थात पंचभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि पेंटागोन के या पंचभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल अगर पूछा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है n-2 इंटू 180। तो यहाँ पे n का मान हम रखने वाले हैं 5, तो यहाँ पे 5 - 2 और गुणा में 180। अब जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 में 2 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पे 18 का गुणा 3 में तो 54, मतलब 540। तो याद ये रखना है कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल होता है 540। इस टाइप से हम लोग किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अष्टभुज की। अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब है n बराबर यहाँ पे होने वाला है 8, n बराबर यहाँ पे होने वाला है 8। तो अगर 8 है तो इसको हम अष्टभुज बोलते हैं, अर्थात ऑक्टागोन बोलते हैं। और पूछा जाए कि ऑक्टागोन के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योगफल के लिए n के स्थान पे 8 रखेंगे, तो 8 - 2 और गुणा में हो जाएगा 180। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 गुणा 180, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 1080। तो याद रखना है कि अष्टभुज के सभी 8 कोणों का योगफल होता है 1080। और सभी लोग कमेंट में बताएं कि 6 भुजाओं वाले और 7 भुजाओं वाले, 6 भुजाओं वाले और 7 भुजाओं वाले जो बहुभुज होते हैं उनके कोणों का योगफल कितना होता है। कमेंट में आंसर सभी लोग दें कि 6 भुजाओं वाले और 7 भुजाओं वाले, मतलब षटभुज और सप्तभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। सीधा आंसर दें इनका इस फॉर्मूले के द्वारा। इस टाइप से हम लोग बहुभुज के कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुभुज का फिगर या फिर किसी भी टाइप का जो बहुभुज है उसका फिगर किस टाइप से बनाया जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभुज की जो आकृतियां होती हैं, अर्थात बहुभुजों के प्रकार में हमने यहाँ पे बात करी है 8 तक की, अर्थात अष्टभुज तक की बात करी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। तो नंबर 1 पे अगर बात कह दी जाए कि भाई त्रिभुज का फिगर, तो लगभग सभी को पता होता है कि त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। तो त्रिभुज का जो फिगर होता है, त्रिभुज का जो फिगर होता है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं, जो ट्रायंगल है या जो त्रिभुज है उसको हम इस टाइप से बना सकते हैं कि 3 भुजाओं की जो आकृति होती है उसे हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल, उसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं भी ट्रायंगल। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, मतलब इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया ए बी सी। ट्रायंगल में मुख्यतः 3 कोण, मुख्यतः नहीं मतलब परमानेंटली ही 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, अर्थात त्रिभुज में हो गए 6 अवयव, 3 कोण और 3 भुजाएं। अब सेकेंड टाइप पे यहाँ बात करते हैं कि इनके तीनों कोणों का योगफल हमने पीछे निकाल के बताया, अभी 180 होता है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग टेट्रागोन, अर्थात चतुर्भुज की बात करते हैं हम लोग। टेट्रागोन की अगर बात करें तो टेट्रागोन में होती हैं 4 भुजाएं, मतलब ए बी सी डी। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं टेट्रागोन। टेट्रागोन में होती हैं 4 भुजाएं और 4 कोण, और उनके चारों कोणों का योगफल, जैसे कि त्रिभुज में होता है 180 तो चतुर्भुज में होता है 360। तो इस टाइप से ये 2 फिगर हो जाएंगे, और ये त्रिभुज का हो जाएगा और ये चतुर्भुज का। इसी टाइप से अन्य फिगर भी हमारे बनेंगे। जैसे इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पेंटागोन की और हेक्सागोन की, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में हम पूरा डिटेल में लेके चलेंगे कि टॉपिक के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, जैसे कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करना कैसे निकाली जाती है, या फिर कोणों का योगफल की बात हम लोग कर चुके हैं। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई बहुभुज के स्थान पे समबाहुभुज की बात करें, अर्थात ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, तो हम लोग उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। तो वो सभी लोग उम्मीद समझ गए होंगे कि ट्रायंगल में 3 भुजाएं और टेट्रागोन में 4 भुजाएं होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेंटागोन की। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पेंटागोन की। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेंटागोन का मतलब होता है पंचभुज, और पंचभुज में होती 5 भुजाएं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पूछा जाए कि पेंटागोन के पांचों कोणों का योगफल कितना होता है, तो याद रखें सभी लोग 540 डिग्री होता है, जैसा कि पिछले सूत्र के अनुसार हम निकाल चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, n-2 इंटू में 180। तो ये फार्मूला योगफल के लिए, सम के लिए सभी लोग ध्यान रखें कि अगर हमें किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पंचभुज में होती हैं 5 भुजाएं और पांचों कोणों का योगफल होता है 540। अब यहाँ पे बात आती है इसके बाद में कि अगर कहीं पे कह दिया जाए कि हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब पीछे हम बता चुके हैं षटभुज होता है, अर्थात जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं इसको कि यहाँ पे होती हैं 6 भुजाएं, तो ये बन गया हमारा षटभुज। यहाँ षटभुज में हो गई हैं 6 भुजाएं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये हो गया हमारा षटभुज, जिसका नाम है PQRSTU। तो यहाँ पे हमने बना दिया है षटभुज। और षटभुज के 6 कोणों का योगफल की अगर बात कही जाए यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि षटभुज के 6 कोणों का योगफल यहाँ पे होता है 720। तो सभी याद रखें, और कमेंट में जो पीछे हमने कहा था कि सप्तभुज और जो षटभुज बोला है उसके कोणों का योगफल बताएं। अगर हो सके तो फिगर, मतलब जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं वो बच्चे तो रोज ही चेक करवा रहे हैं, जिन्होंने चेक करवाया बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे वो भी बच्चे आगे ध्यान दें कि टॉपिक्स में जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है या फिर जिसका आंसर बोलने के लिए कहा जा रहा है वो जरूर दिया करें, उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा और बोलने की या समझने की क्षमता हमारी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो आप लोग सभी लोग कमेंट में आंसर दिया करें क्वेश्चन का, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें। जैसा कि अपने ऑफलाइन बैचेस में लगभग 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर 2000 बच्चे लोग जुड़े हुए मेरे साथ में, तो कम से कम ऐसा तो है कि एक वीडियो पे कम से कम 150 या 200 लाइक्स एक बार में आया करें। तो यहाँ पे सभी लोग शेयर और किया करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो में जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ सके, और जितना जल्दी हो सकेगा आगे चल के हम कंप्यूटर बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो बैच है वो लाइव चल सके। अभी तो फिलहाल में हम यहाँ पे अपलोडेड वीडियोज ही बना रहे हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देते हैं क्योंकि यहाँ उतनी व्यवस्था
नहीं बन पा रही फिलहाल में। तो यहाँ पे हम लोग हेक्सागोन और पेंटागोन की बात कर चुके हैं। सभी लोग ऑक्टागोन और हेप्टागोन अर्थात सप्तभुज और अष्टभुज के गुणों का योगफल कमेंट में जरूर बताएं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब बहुभुज के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक आ रहा है विकर्णों की संख्या। जैसा कि बहुत ही कम लोग या फिर बहुत ही कम बच्चे बता पाते हैं कि किसी भी बड़ी आकृति में कितने विकर्ण होते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए त्रिभुज में तो कई बच्चे कह देते हैं कि भाई त्रिभुज में ही विकर्ण होते हैं, और पूछा जाए चतुर्भुज में तो बता देते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। लेकिन अगर पंचभुज में पूछा जाए या फिर कहा जाए षटभुज में या फिर अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ विकर्णों की संख्या के लिए बहुत ही आसान सूत्र लेकर आए हम और बताएंगे यहाँ पे अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं, मतलब अगर यहाँ पे हमें पता हो कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं या 5 हैं या 8 हैं, कितनी भुजाएं हैं, तो यहाँ पे वैसे ही हमने ले लिया है कि हमने बहुभुज में हमने माना बहुभुज में n भुजाएं हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें कि विकर्णों की संख्या अगर हमें निकालनी है, किसी भी बहुभुज के अगर विकर्णों की संख्या हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n कोष्टक n-3/2। बहुत ही बेसिक वे में समझ सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल वे में कि विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है वो कितना होता है, n कोष्टक n-3/2। अब जैसे बात कर ले हम लोग किसी भी बहुभुज की बात कर लें, त्रिभुज की ही बात कर लेते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज में होता है 3, त्रिभुज में n का मान होता है 3, मतलब त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। और पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कि बता देते हैं कि त्रिभुज में भी विकर्ण होते हैं, जो कि नहीं होते। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि n का मान रखेंगे 3, तो n का मान जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 - 3 और बटे में 2 हो जाएगा। 3 गुणा 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बटे में 2, मतलब त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। सीधी सी बात ध्यान रखें कि जो ट्रायंगल होता है, अब जैसे अगर हम ट्रायंगल यहाँ बना ले और कहें कि ट्रायंगल में कौन सा कहाँ पे विकर्ण खींचे, तो ये कोई विकर्ण नहीं होता है। यहाँ पे हम माध्यिका या फिर शीर्ष लंब खींच सकते हैं, परंतु अगर कहा जाए कि विकर्ण, तो विकर्ण खींचने के लिए 2 विपरीत कोने चाहिए होते हैं। जैसा कि त्रिभुज में कोई भी विपरीत कोने नहीं होते हैं या फिर शीर्ष नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई विकर्ण नहीं होता है। अब अगर कहा जाए यहीं पे बात आ जाए कि n बराबर 4, अर्थात बात कह दी जाए यहाँ पे चतुर्भुज की कि बताइए चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज का साइन दिया है हमने, चतुर्भुज में पूछे जाए कितने विकर्ण हैं, तो यहाँ हम रखेंगे n का मान कितना 4, तो 4 रखेंगे। 4 कोष्टक में 4 - 3/2 और 4 गुणे में 4 में से अगर हम 3 घटाएं तो यहाँ आएगा 1 बटे में 2, 2 दूनी 4। मतलब अगर सीधी सी बात कह दें कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं तो हम कहेंगे 2। अभी एक तरीके से रटने वाली बात है कि 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन विकर्ण खींचने के लिए चाहिए क्या होता है, विकर्ण खींचने के लिए हमें 2 सम्मुख अर्थात विपरीत शीर्ष चाहिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चतुर्भुज ही खींच लेते हैं और चतुर्भुज में देखते हैं कि यहाँ पे आमने सामने या फिर कहा जाए सम्मुख शीर्ष, जैसे A B C D, तो देखते हैं कि A का सम्मुख शीर्ष है C, तो एक विकर्ण यहाँ से हम खींच सकते हैं। और यहाँ पे बात आ जाए कि B का सम्मुख शीर्ष है यहाँ पे D, तो यहाँ पे विकर्ण की संख्या जो होगी वो होगी 2 यहाँ पे। अब पूछा जाए कि चतुर्भुज में तो 2 विकर्ण हो गए, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो किसी भी फिगर का, किसी भी बहुभुज का हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। अब जैसे यहाँ पे हम 5 वाले की बात कर लेते हैं कि अगर n बराबर 5 है, हम यहाँ पे कह दें कि यदि n बराबर 5 और अगर n बराबर 5 आ रहा है तो जो फिगर होगा वो पंचभुज होगा, अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं पेंटागोन की, पंचभुज की, और हमें निकालने हैं उसके विकर्ण। तो एक बहुत ही सिंपल बात ध्यान रखें कि यहाँ रखेंगे 5, तो 5 कोष्टक में 5 - 3 बटे में 2 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बटे में 2। तो कोई पूछे अगर कि पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में याद रखें कि पंचभुज में होते हैं 5 विकर्ण। अब सभी लोग बताएं कमेंट में कि षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज, 3 चीजें ध्यान रखें भाई। यहाँ पे हम कह देते हैं षटभुज अर्थात जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, दूसरा सप्तभुज और तीसरा होता है अष्टभुज। कमेंट में बताएं कि तीनों प्रकार के जो बहुभुज होते हैं
उनमें कितने कितने विकर्ण होते हैं, और जरूर इनका उत्तर दें। सभी को अगर क्लियर हो रहा है टॉपिक की विकर्णों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाल के यहाँ पे कमेंट में आंसर दें कि षटभुज में, अष्टभुज में और सप्तभुज में कितने विकर्ण होते हैं। उम्मीद है सभी को विकर्णों की संख्या निकालना क्लियर हो रहा होगा कि विकर्णों को खींचने के लिए दो विपरीत शीर्ष चाहिए होते हैं, और ऐसे ही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विकर्णों की संख्या का, n कोष्टक n-3/2। अधिकतर लोग इसे ट्रिक बताते हैं, लेकिन यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखें सभी लोग कि विकर्णों की संख्या होती है n कोष्टक n-3/2। अब हम लोग बहुभुज के बात करने वाले हैं समबहुभुज की। जैसा कि पीछे हम लोगों ने बहुभुज के प्रकारों की बात कर ली है, और यहाँ पे बात करेंगे समबहुभुज की। समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं होती हैं समान। तो यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं कि पीछे हमने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर कभी भी बहुभुज के कोणों का योगफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। अब यहाँ पे हम कह दें कि अगर समबहुभुज में, माना समबहुभुज में n भुजाएं हैं, और n भुजाएं कैसी हैं भाई, n भुजाएं समान हैं। समान का मतलब है कि बराबर है, मतलब जो समबहुभुज होता है उसकी सारी भुजाएं होती है समान। यहाँ पे तो अगर पूछा जाए कि इसके अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का मतलब होता है अंदर बनने वाले कोणों का योगफल, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पीछे हम बता चुके हैं, n-2 इंटू 180। पर यहाँ पे बात है कि समबहुभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो अगर पूछा जाए कि प्रत्येक अंतः कोण बताइए, प्रत्येक अंतः कोण, जैसे यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि मेरे पास अगर कुल मिलाकर 100 रुपए हैं और हमने सभी को 5-5 रुपए बांटे, तो बताइए कितने लोगों में बांटे। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का डिवाइड कर देते 100 में, तो 20 लोगों में बांटे हम लोगों ने, क्योंकि 20×5 100 होता है। लेकिन यहाँ पे बात वैसे ही बिल्कुल आ रही है कि टोटल योगफल है n-2 इंटू में 180, और यहाँ पे जो योगफल है वो n भुजाओं में बटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n से कर देंगे डिवाइड, और प्रत्येक अंतः कोण का मान हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180/n। अब फॉर्मूले से पूरा क्लियर नहीं होता, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की बात हो जाए, क्योंकि यहाँ समान भुजाओं वाले की बात हो रही, समबाहुभुज की बात हो रही है, तो समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में n बराबर होता है 3, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं 3 होती हैं। और यहाँ पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण बताइए, प्रत्येक अंतः कोण बताइए। जैसा कि बहुत लोगों को याद भी होता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता है कि जो कोण होता है समबाहु त्रिभुज का वो कितना होता है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे, आज टॉपिक क्लियर ही कर लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है। तो यहाँ n का मान रखेंगे हम लोग 3, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र है समबाहुभुज में n-2 इंटू 180/n, n का मान है 3, तो 3-2 गुणा में 180 और बटे में आ जाएगा 3। 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 60, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 गुणा 60 का मतलब होता है 60। तो याद रखना है सभी को कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है 60, प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है 60 अंश। अब यहाँ पे ये बात हो गई प्रत्येक अंतः कोण की। बात आ जाए अगर कहीं पे कि समचतुर्भुज, अगर बात यहीं पे आ जाए भी समचतुर्भुज की बात आ जाए, क्योंकि ये समबहुभुज की बात हो रही है, तो समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं हम कहते हैं n बराबर होता है 4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अंतः कोण बताएं, क्या पूछा जाए, अंतः कोण बताएं, तो यहाँ n का मान हम रखेंगे 4, 4-2 गुणे में 180 और बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर 4 से हम 180 को काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 45 बार में कटेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 45, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 90। लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है, ये बात हो रही है वर्ग की, क्योंकि समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। हालांकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं किसी भी फिगर में अगर वो समबहुभुज है तो उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। अब बात आ जाए यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे जैसे हमने अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज है या फिर समचतुर्भुज नहीं, यहाँ पे वर्ग की बात हो गई है, तो इनका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो अब कमेंट में सभी लोग बताएं कि जो समपंचभुज होगा, क्या होगा, समपंचभुज होगा, या फिर बात आ जाए कहीं पे कि समषटभुज,
सम षटभुज की बात आ जाए तो उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? कमेंट में इसका आंसर दें सभी लोग कि सम पंचभुज और सम षटभुज, और यहीं पे एक चीज और जोड़ देते हैं, सम अष्टभुज। सम अष्टभुज का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है वो कितना होता है। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th से लेकर 12th तक के बच्चे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लास में इसका यूज है। हालांकि आज हम फर्स्ट ईयर के ही जब सवाल सॉल्व करवा रहे थे तो फर्स्ट ईयर में ही एक जगह पे इसका यूज आया था कि जो बहुभुज होता है उसके कोणों का योगफल कितना होता है, उसका यूज किया गया था। तो यहाँ पे हर क्लास के बच्चे ही बहुभुज को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे बहुभुज का टॉपिक हर क्लास में यूजफुल होता है। तो उम्मीद है सभी को सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण निकालने का फार्मूला जो n-2 × 180/n है वो समझ में आ रहा होगा। और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दें कि सम पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, सम षटभुज का प्रत्येक कोण कितने का, और सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम बहुभुज जो होता है उसका जो बाह्य कोण का मतलब होता है बहिष्कोण, वो कैसे निकाला जाए। तो इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें कहीं पे भी सम बहुभुज का बाह्य कोण निकालने को कहा जाए, प्रत्येक बाह्य कोण निकालने की अगर कहीं पे बात, बाह्य कोण का मतलब होता है बहिष्कोण, तो इसका एक सिंपल वे में फॉर्मूला याद कर लें, 180 माइनस इस जो अंतः कोण हमें दिया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, n-2 × 180/n। अगर हमें कहीं भी प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है सम बहुभुज का, अगर कहीं भी हमें सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि फार्मूला होगा 180 और माइनस में n-2 × 180/n। अब जैसे कि यहाँ समबाहु के स्थान पे हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की बात, ये त्रिभुज का साइन दिया हमने यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की जो हम लोग बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज उसका प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, पीछे भी हमने बता दिया है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ हम रखेंगे n का मान 3, अर्थात n बराबर हो गया 3। तो जैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये 180 तो 180 रहेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 180, और बटे में n का मान है 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 यहाँ पे आएगा, और 180 में से अगर हम 60 माइनस करें तो याद रखें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अर्थात बहिष्कोण जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से बहुभुज का टॉपिक, समबाहुभुज का टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, और किस प्रकार से हम लोग इनके अंतः कोण, बाह्य कोण, कोणों का योगफल, विकर्णों की संख्या को निकाल सकते हैं, ये भी क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस वर्क की बात करते हैं इसके बाद में, और जितने भी क्वेश्चन दिए जाए उनका सभी का कमेंट में आंसर दें। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में चेक कराएं आके जो क्वेश्चन आज की वीडियो में दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस वर्क की। तो प्रैक्टिस वर्क में आज हमने 3 क्वेश्चन शामिल किए यहाँ पे कि n बराबर 9 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में n बराबर 7 मतलब भुजाओं 7 वाले बहुभुज में विकर्ण और कोणों का योगफल, और n बराबर 12 वाले सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बताना है, बाह्य कोण बताना है, और क्या बताना है, विकर्णों की संख्या। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग कमेंट में दें, और कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दें ताकि समझा जा सके कि किस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया है यहाँ पे। और सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें ताकि पूरी बात अच्छी तरीके से क्लियर हो। अगर आधे पे ही छोड़ के जाएंगे तो पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोग पॉलीगॉन चैप्टर है उसे पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके, और वीडियो को लाइक किया करें ताकि पता लग सके कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद।